चौरी चौरा के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय संजय उपाध्याय की पुण्यतिथि गुरुवार को श्रद्धापूर्वक तहसील परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर अधिवक्तागण, पत्रकारगण एवं राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वकर्मा द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता, पत्रकारगण एवं राजनेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। मौन होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, उसके बाद कार्यक्रम की आगे कार्रवाई बढ़े। और भी यहाँ तक कि कभी भी किसी अधिकारी से कोई बात हो जाती थी तो वो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते थे, हम लोग को मार्गदर्शित करते थे। उतना कहेंगे उतना कम है, हमारे बीच में आज नहीं है, इसलिए उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और उनकी कमी को शायद ही कोई पूरा कर सके। इसलिए आज उनके पुण्यतिथि में शत नमन करते हुए आप सभी लोगों को आगे की कड़ी में मैं विवाद अपना विचार व्यक्त करें। आगे श्री दुर्गेश मिश्रा जी से अनुरोध है कि आकर के संजय उपाध्याय जी इस क्रम में मैं सुभाष चंद्र पासवान जी को का काम किए हैं उसको उसका स्मरण जब हम लोगों के दिमाग में रात में सोए रहते हैं, सोने में भी जब दिमाग पे चढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से मैं कहना चाहता हूँ, तो जो त्रासदी चल रही थी कोरोना संक्रमण काल की, मेरी क्षमता होती उस संक्रमण काल का समूल नष्ट करने का, तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता। लेकिन भूल नहीं जाना, तुम भारत माँ के बेटे हो। मैं जियो तुम जिंदगी ऐसी, तुम्हारे नाम का मतलब है हिंदुस्तान हो जाना, तुम्हारे नाम का मतलब है हिंदुस्तान। माननीय विश्वकर्मा दुबे जी छोड़ दिए, यह अपार कष्ट हुआ कि एक कुशल अधिवक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में सहयोगी रहे, आज नहीं है। हम उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन करने के लिए उपस्थित हैं। मैं न्यायालयों से अनुरोध करता हूँ कि नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। अब दुख तो बहुत होता है, लेकिन अब ईश्वर ने ऐसा किया, क्या किया जाए। जब मैं चौरी चौरा में था, उनके मामा जी मेरे साथी थे और दोनों लोग एक साथ थे। उसी क्रम में उनसे मुलाकात हुई। हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने। एक आग्रह है, एक निवेदन है और एक ही बात है, तत्पर होना चाहिए। वो क्या अच्छा करते थे सभी ने बताया, हमें उसे अपने जीवन में लेना है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। शेष धन्यवाद। ब्राह्मण कुल के थे और ब्राह्मणों के उसमें अगर गीता का प्रयोग न किया जाए तो मैं समझता हूँ श्रद्धांजलि सभा का वह समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा अध्याय कम हो जाता है। तो मैं गीता के कुछ उदाहरण हैं हल्के फुल्के उसको करते हुए, भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को
नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहत न पाव का। जो हथियार है उसको छेद नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहत पाक नैनम क्लेम जनचापो, न उस आत्मा को कष्ट भी नहीं होता है, न शोषित मारुता है और न हवा सोच सकती है। इसी के साथ कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अजर है, अमर है और जातक ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृतश्च, माने जो पैदा लेता है भैया हेलो, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका जन्म भी है। बस वही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। यह उनकी पंडित जी की आखिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आखिरी यही लाइन थी। इसी पर वो के तो भैया जो दो तीन साल मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होने की वजह से वो हमारे साथ ही ग्रेजुएशन उन्होंने किया। हमने देखा कि संजय उपाध्याय तो इधर भी देखिए बड़ी भी हाँ